हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ भाई। तो यहाँ डेली बेस जो रोज़ के काम होते हैं वही सब काम हो रहे हैं, वही सब चल रहा है भाई। क्या है, कुछ नया भी नहीं है, वही सब खाना पीना वही सब है। तो यहाँ मैं देवर जी के लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि देवर जी को जाना है। मैं यहाँ बना रही हूँ देवर जी के लिए नाश्ता, क्योंकि देवर जी को जाना है दुकान, अपने काम पे जाना है। तो उन्हीं के लिए बनाई है लौकी की सब्ज़ी और पराठे सेक दिए हूँ। उनको देने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए गरमा लिया है नींबू पानी, क्योंकि आजकल मुझे भाई नींबू पानी पीना पड़ रहा है, क्योंकि जो है पेट इतना निकल आया है कि क्या ही बताऊँ। और हस्बैंड जी भी कहते हैं सेहत पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए पहले, तो इसीलिए बासी मुँह नींबू पानी ज़रूर लेती हूँ मैं 1 गिलास। और ठीक भी रहता है ना, मुझे अच्छा भी लगता है। जब एक बार जब आदत नहीं पड़ती ना, तो जब पीने लगी ना तो फिर आदत भी पड़ जाती है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। जब पी लेती हूँ ना तो शरीर थोड़ा बहुत हल्का महसूस करती हूँ, क्योंकि क्या ही बताऊँ भाई, पीना चाहिए गर्म पानी, तो अक्सर पीना ही चाहिए। हम लेडीज़ों को तो ख़ास तौर से पीना, अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि क्या ही बताऊँ। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हम लोगों के जीवन में। और जब तक काम ना कर लूँ चैन भी नहीं आता है। फिर यहाँ पे जो ना पोछा तो मैं अक्सर बैठ के ही लगाती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि पोछा वो वाला ले लो, आजकल जो चला है खड़े मतलब लगाने वाला, लेकिन मुझे बैठ के ही अच्छा लगता है। और सच मानिए तो बैठ के लगाने से जो ना पेट की एक्सरसाइज भी हो जाती है और शरीर भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। और पेट भी जो है दबा के जब काम करे ना तो पेट भी आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं पोछा तो अक्सर बैठ के ही लगाती हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि भाई मैं वो वाला लगाऊँ, तो मुझे बैठ के ही पोछा लगाना अच्छा लगता है और सही भी लगता है, कि मुझे सही लगता है। अब भाई अपनी अपनी पसंद है, किसी को कैसे पसंद है, किसी को कैसे पसंद है, लेकिन मुझे तो भाई ऐसे ही सही लगता है। सब लोग मना भी करते हैं कि मत लगाया करो, दिक्कत होती है। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ के ही लगाऊंगी पोछा। तो उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि जो है चलिए, जितना काम भी जो रह जाता है, सब लोग चले जाते हैं तभी मैं सारा काम करती हूँ, तभी उसके बाद फिर नहाती हूँ मैंने। क्योंकि जो है ना काम पड़ा रह जाए फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो सारे काम झाड़ू पोछा जब सब लोग चले जाते हैं तभी मैं काम करती हूँ। झाड़ू पोछा जो 1-2 बर्तन पड़े रहते हैं उसको भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन फिर ना निकले, ढेर हो जाते हैं बर्तन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेसिन भी भर जाती है, इतने बर्तन हो जाते हैं। रोटी दिए यहाँ पे देख लिए पिल्ले भी आ गए हैं, छोटे छोटे से 2 पिल्ले हैं। रोटी नहीं खाएंगे, रोटी दो तो खाते नहीं है, इतने शैतान है बच्चे। दूध देती हूँ तो पी लेते हैं। इसको देखो मस्ती आ रहा है, मस्ती चले गए थे छत पे इन लोगों की मस्ती देखने के लिए। देखिए कैसे मस्ती आ रहे हैं, अच्छा भी लगता है। कभी कभी इनको जो ना कुछ भी दो ना तो साले खाते भी नहीं, बहुत बदतमीज हो गए ये लोग, कुछ भी नहीं खाएंगे। आप रोटी वोटी देंगे तो कुछ भी नहीं खाते हैं, इतने शैतान हैं। तो हमारे यहाँ इस समय जो है हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर के सामने, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय नवरात्र चल रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, सभी को पता है भाई, नवरात्र चलते हैं, सभी के घर में पूजा पाठ होता है। लेकिन हमारे घर में इस समय पूजा पाठ नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी चचिया सास के यहाँ बहू के हुआ है लड़का, जिसके वजह से हम लोग पूजा वूजा नहीं कर रहे हैं, व्रत भी नहीं रह रहे हैं। और व्रत नहीं रह रहे, पूजा नहीं हो रही नवरात्र में, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम सन्नाटा सा लग रहा है। मंदिर में भी अच्छा नहीं लग रहा है, पूजा ना करो जब तक तो अच्छा भी नहीं लगता है। और बउआ को क्या दे दें, बउआ को अपने हम क्या दें, बउआ को क्या दें, क्या खाएगा। नवरात्र में तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि कहीं हमारे यहाँ नहीं है, तो जैसे लग रहा है पूरे मोहल्ले में सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो ये पूजा भी नहीं कर सकते हैं, एक नवरात्र मिलता है उसमें भी पूजा हम लोग नहीं कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो भगवान जी की मर्ज़ी है। कि यहाँ दोपहर का खाना भी मैंने चढ़ा दिया है, दाल बनाई है, क्योंकि सब्ज़ी तो लौकी की बनाई ही थी सुबह, तो वही रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेंगे गर्मा गर्म, तो सही रहेगा। क्योंकि हस्बैंड जी को भी दोपहर में पूरा खाना चाहिए होता है। तो सुबह तो हम लोग कुछ भी बना लेंगे, लेकिन दोपहर में दाल चावल हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। दाल नहीं तो कोई भी सब्ज़ी हो, फिर रसे वाली हो, तो ज़रूर बनती है, हस्बैंड जी को पसंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने खाना खा लिया है, खाना खा के सो भी गए हैं। ये भी महाराज जी देखिए कैसे सो गए हैं।
तो मैंने सोचा जब तक ये लोग आराम करते हैं चलिए मैं शाम की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि नींद तो मुझे आ भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि शाम की तैयारी ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बनाए हैं चावल के फरे, सादे वाले बनाए हैं, दाल भर के नहीं बनाए हैं, सादे वाले फरे मैंने तैयार किए हुए हैं। ये तो चावल के ही बनते हैं, ये बहुत टेस्टी भी लगते हैं और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है। झंझट भी नहीं रहता है कि दाल पीसो, भिगो, पीसो, फिर भरिए, ये है वो, मतलब इसमें झंझट भी नहीं रहता है। बस नॉर्मल सा आटा सानिए और उसको छोटी छोटी सी आप कोई भी शेप बना लीजिए और पानी में बॉयल कर लीजिए भाप में, और बढ़िया से इसको फ्राई करके खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। मैं अक्सर इसी को बना लेती हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इसी को बना लेती हूँ। कम तेल में तैयार भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। हल्का सा मसाला डाल के इसको फ्राई करिए तो बढ़िया भी लगता है खाने में। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, और बच्चे अभी है भी नहीं, बच्चे तो सब हॉस्टल में ही है, लेकिन समझ में ही नहीं आता है कि रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। तो इसलिए मैंने जब तक थोड़ा सा तैयारी कर दिया है उसके बाद चली गई थी लेटने। मैंने सोचा कि शाम को ही बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाना है, तो शाम को बनाएंगे। तो यहाँ जैसे ही मैं लेटी थी मेरे सर में इतनी तेज़ से दर्द होने लगी कि क्या ही बताऊँ। सर इतना तेज़ दर्द भारी होने लगा कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था जैसे तैसे। क्योंकि जब सर दर्द होता है ना तो नींद भी नहीं आती है, सच मानिए नींद तो बिल्कुल ही नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता है कुछ। तो एकाएक से इतना दर्द होने लगा कि मुझसे रहा भी नहीं गया। तो मैंने उठ के जो है विक्स लगाया है, विक्स नहीं तो तेल भी लगा लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि सर इतना जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है सर दर्द। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एक नया लेके आऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा हो वो भी कमेंट्स करिएगा, ख़राब लगा हो तो वो भी कमेंट्स करिएगा। जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय। तो भाई मैं तो जा रही हूँ चाय पीने, और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं। चलिए जब तक मैं पीती हूँ चाय। तो ये देखिए कितने आराम से सो रहे हैं। जैकी नींद आ रही क्या? बउआ को नींद आ रही है, लल्ला को नींद आ रही है। कितने